Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic jaundice in chapter 4, why do we fall ill in class 9th in subject biology. Okay student, in the previous video, we were just talking about malaria. But now in this video, we are going to discuss jaundice. Basically अगर jaundice की बात करें तो ये क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिसीज़ इन विच लीवर डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली. यानी ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें लीवर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता. मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ डिसीज़ in which liver does not function properly. It is a type of disease in which liver does not function properly. यानी ये क्या होता है, एक टाइप की डिसीज़ होती है जिसमें लीवर क्या होता है, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता. एंड लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. लीवर क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का. एंड इट परफॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस, और लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है. इट्स इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग एंड माल फंक्शनिंग सेवरली हार्म द बॉडी. यानी कहने का मतलब जब इसमें स्वेलिंग आ जाती है एंड माल फंक्शनिंग, यानी कहने का मतलब जब ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता. इन्फ्लेमेशन मीन्स क्या होता है, जब ये एक तरीके से क्या करता है, बॉडी में प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता, वर्क नहीं कर पाता, या ख़राब हो जाता है, या इसमें वायरस अटैक हो जाता है, देन इट्स सेवरली हार्म द बॉडी. देन द बॉडी पे क्या होता है, इसका बैड इफेक्ट होता है. जॉन्डिस और हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन. जो जॉन्डिस होता है एंड हेपेटाइटिस, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस दोनों एक ही वर्ड है. इट इज़ कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन. यानी वायरल इन्फेक्शन के थ्रू क्या होता है, जॉन्डिस बॉडी में हो जाता है. द डिसीज स्प्रेड मोस्टली बाय फूड और वाटर कंटेमिनेटेड विद हेपेटाइटिस वायरस. यानी कि मोस्टली जॉन्डिस होता है वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर कंज्यूम करने से होता है. बात करते हैं इसके सिम्टम्स की. बात करते हैं इसके सिम्टम्स की. सिम्टम्स में क्या क्या होता है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो जाता है, हेडेक रहता है, हेडेक मीन्स सर में दर्द रहता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंड जॉइंट पेन्स, और जॉइंट्स में क्या होता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है, एंड जॉइंट पेन्स. इसी तरीके से अगर बात करें और भी सिम्टम्स हैं इसके, जैसे वॉमिटिंग हो जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट विद अ फीलिंग ऑफ नॉसिया. यानी कहने का मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट विद अ फीलिंग ऑफ नॉसिया. नॉसिया मीन्स क्या होता है, जी मिचलाना, एंड वॉमिटिंग हो जाना. इसी तरीके से येलोइंग ऑफ स्किन. स्किन का कैसा होता है, स्किन पीली पड़ जाती है, यानी येलो टाइप की स्किन हो जाती है. आइज़ कैसी होती हैं, येलो हो जाती हैं. इसे हिंदी में पीलिया कहते हैं. इसमें यूरिन कैसा हो जाता है, डार्क येलो कलर का हो जाता है. एंड लाइट कलर्ड स्टूल. लाइट कलर्ड स्टूल मीन्स होता है जो हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है वो कैसा हो जाता है, हल्के रंग का हो जाता है. यानी कि उसका कलर कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है. और ये 3 से 10 दिन तक रहता है, यानी 3 to 10 डेज तक क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स रहती हैं. नाउ बात करते हैं प्रिवेंशन की. बात करते हैं प्रिवेंशन की. प्रिवेंशन कैसे करते हैं, यूज़ सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर. यानी कहने का मतलब सेफ़ वाटर को क्या करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए. एंड वाटर शुड बी क्लोरीनेटेड. क्लोरीनेटेड मीन्स क्या होता है, यानी वाटर कैसा होना चाहिए, प्यूरीफाई होना चाहिए, उसमें क्लोरीन प्रेजेंट होनी चाहिए. क्लोरीन क्या करती है, जो जर्म्स होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको किल करने का काम करती है. बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए. वॉश हैंड प्रॉपरली. प्रॉपरली तरीके से क्या होना चाहिए, हैंड वॉश होनी चाहिए. आफ्टर हैंडलिंग बेड एंड वेसल्स ऑफ द पेशेंट. यानी जब पेशेंट के आप बेड को या वेसल्स को टच करते हैं तो आपके हैंड्स कैसे होने चाहिए, प्रॉपर
हैंड वॉश होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द डिसीज़, यानी इस डिसीज़ को रोकने के लिए क्या करते हैं, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन ली जाती है। एंड दीज वैक्सीन्स आर वेरी हेल्पफुल टू प्रिवेंट द डिसीज़ ऑफ जॉन्डिस, यानी जॉन्डिस को रोकने के लिए क्या करते हैं, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन्स ली जाती हैं। नाउ नेक्स्ट इज रेबीज़। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट डिसीज़ दैट इज़ रेबीज़ एंड दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, यानी रेबीज़ का दूसरा नेम क्या होता है, हाइड्रोफोबिया। तो बात करते हैं कि ये होती कैसे है। रेबीज़ इज़ कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ ए रैबिट डॉग, यानी कि रेबीज़ इज़ कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ ए रैबिट डॉग। जब कोई रैबिट डॉग क्या करता है, किसी पर्सन को बाइट करता है तो क्या होता है, उसे वो डिसीज़ हो जाती है। बात करते हैं रैबिट डॉग क्या होता है। रैबिट डॉग का मतलब होता है कि डॉग इन्फेक्टेड विद रेबीज़, डॉग इन्फेक्टेड विद रेबीज़, डॉग इन्फेक्टेड विद रेबीज़, यानी कि वो डॉग जिसको रेबीज़ होता है, अगर वो कट कर लेता है किसी ह्यूमन बॉडी को या किसी अनदर पर्सन को, तो उस पर्सन में ये डिसीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और सम अदर रैबिड एनिमल्स, एंड कुछ और दूसरे रैबिड एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मंकीज़ हो गए, अगर मंकीज़ कट कर लें तो भी रेबीज़ होने के चांसेस होते हैं। कैट्स हो गई, रैबिट हो गया, अगर ये ह्यूमन बॉडी को कट कर लें या ह्यूमन बॉडी में बाइट कर लें तो क्या होता है, बॉडी में रेबीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। नाउ आगे बात करते हैं। इट इज़ इन्फेक्शियस डिसीज़, जो रेबीज़ होता है इट इज़ इन्फेक्शियस डिसीज़। ये कैसा होता है, इट इज़ इन्फेक्शियस, यानी इट इज़ इन्फेक्शियस डिसीज़। ये कैसी डिसीज़ होती है, इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है विच इज़ कॉज्ड बाय रेबीज़ वायरस। और किससे होती है, रेबीज़ वायरस से डिसीज़ हो जाती है। द वायरस इज़ प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ द रैबिट डॉग, यानी रैबिट डॉग के सलाइवा में या रैबिट डॉग की लार में क्या होता है, ये वायरस प्रेजेंट होता है। जब एक रैबिट डॉग क्या करता है, एक हेल्दी पर्सन को कट करता है, बाइट करता है, तो वायरस क्या होता है, उसकी ह्यूमन बॉडी में चला जाता है, यानी कि जो वायरस होता है वो पर्सन की ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है। एंड जो डिसीज़ होती है वो एकदम नहीं दिखाई देती, यानी कहने का मतलब जो इसके सिम्टम्स या एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो 1 से 3 मंथ्स टाइम लेते हैं शो होने में, यानी कितना टाइम लग जाता है इसके सिम्टम्स को शो होने में। बात करते हैं इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं। सिम्टम्स की बात करते हैं, सिम्टम्स कैसे होते हैं। सेवर हेडेक, यानी हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, हाई फीवर रहता है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ थ्रॉट एंड चेस्ट, यानी थ्रॉट में यानी गले में एंड चेस्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, यानी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, पेन क्रिएट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्रिएट होता है पेन। यानी कहने का मतलब जैसे थ्रॉट में पेन ज़्यादा क्रिएट होता है, चेस्ट में पेन ज़्यादा क्रिएट होता है, ये इसके क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। इसी तरीके से बात करें रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस मीन्स होता है बेचैनी होती है, सफोकेशन होता है, एंड चॉकिंग ऑफ थ्रॉट, चॉकिंग ऑफ थ्रॉट मीन्स क्या होता है, यानी कि कुछ खाने में या कुछ सटकने में प्रॉब्लम होती है, कुछ बोलने में प्रॉब्लम होती है। द पर्सन फाइंड डिफ़िकल्टी इन टेकिंग इवन लिक्विड फूड, यानी कि जो पर्सन होता है जब वो लिक्विड फूड भी खाता है तो क्या होता है, उसको पेन होता है। इसी तरीके से अगर बात करें, जो रेबीज़ का जो पेशेंट होता है उसे वाटर से डर लगता है, यानी इट डेवलप फियर ऑफ वाटर, यानी कि उसे वाटर से क्या होता है, डर लगना स्टार्ट हो जाता है। ड्यू टू दिस द डिसीज़ इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, यानी इसी वजह से क्या होता है, जो डिसीज़ होती है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। नाउ बात करें अगर क्रिटिकल सिचुएशन में, यानी जो रेबीज़ पेशेंट होते हैं उनके एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो बैडली डैमेज्ड हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, 2 पार्ट आते हैं, यानी कि ब्रेन, 'एंड स्पाइनल कॉर्ड'।
ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, और ये क्या होते हैं, बैडली डैमेज्ड हो जाते हैं, एंड जिससे क्या होता है, बॉडी पैरालिसिस हो जाती है, यानी बॉडी में क्या होता है, पैरालिसिस अटैक हो जाता है, और पेनफुल डेथ भी लास्ट में हो जाती है। बात करते हैं प्रिवेंशंस, इसको रोकते कैसे हैं। बात करते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मीन्स यानी इसको कैसे रोकते हैं। अ रैबिड एनिमल शुड बी किल्ड इमीडिएटली, जो रैबिड एनिमल्स होते हैं शुड बी किल्ड, यानी कि उन्हें क्या करना चाहिए, किल कर देना चाहिए। सेकेंड इज इफ़ बाइटिंग अकर्स वॉश द वाउंड विद कार्बोलिक सोप, यानी कि अगर किसी रैबिड एनिमल ने कट कर लिया है ह्यूमन बॉडी को, तो जो वाउंड है, जो घाव है, उसे कार्बोलिक सोप से साफ करना चाहिए। कार्बोलिक सोप, उसे कार्बोलिक सोप से क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। एंड क्लीन वाटर इमीडिएटली आफ्टर द बाइट, एंड बाइट करने के बाद वाटर को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज अप्लाई एंटीसेप्टिक मेडिसिन, और उस वाउंड पे क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक मेडिसिन लगानी चाहिए, क्योंकि जो एंटीसेप्टिक मेडिसिन होती है ये बॉडी को नुकसान नहीं देती है। नेक्स्ट इज इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर एंटी रेबीज़ वैक्सीन, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए एंटी रेबीज़ वैक्सीन के लिए, यानी जब कोई रैबिड डॉग या रैबिड एनिमल किसी एक हेल्दी पर्सन की बॉडी पे बाइट कर लेता है, तो इमीडिएटली डॉक्टर से एंटी रेबीज़ वैक्सीन के बारे में कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज कंपलसरी इम्यूनाइजेशन ऑफ डॉग्स एंड कैट्स शुड बी डन, यानी कंपलसरी हो जाना चाहिए इम्यूनाइजेशन, यानी डॉग्स का और कैट्स का इम्यूनाइजेशन कंपलसरी हो जाना चाहिए। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन में मतलब ये होता है कि इसमें किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में एंटर कराए जाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी कहने का मतलब जो डॉग्स और कैट्स के सलाइवा में जो वायरस प्रेजेंट होता है उसका इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज पेट डॉग्स मस्ट बी वैक्सीनेटेड विद एंटी रेबीज़ वैक्सीन, जो पेट डॉग्स होते हैं, जो पालतू डॉग्स होते हैं, उनमें एंटी रेबीज़ वैक्सीन ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि उनमें एंटी रेबीज़ वैक्सीन का टीका लगा होना चाहिए या इंजेक्शन लगा होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज एड्स। नेक्स्ट इज एड्स। एड्स का दूसरा नेम होता है डेथ वारंट, द डेथ वारंट, द डेथ वारंट, द डेथ वारंट। डेथ वारंट की अगर बात करें तो कहने का मतलब होता है एड्स। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट डिसीज़ की, दैट इज़ एड्स, एंड एड्स का दूसरा नेम होता है डेथ वारंट। नाउ बात करते हैं एड्स होता क्या है। तो एड्स की जो फुल फॉर्म होती है ये इंपॉर्टेंट है। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी syndrome, acquired immunodeficiency syndrome, this is a full form of AIDS and it is a viral disease। ये कैसी डिसीज़ होती है, ये एक वायरल डिसीज़ होती है। दिस इज़ अ वायरल डिसीज़ एंड विच इज़ वेरी फैटल, जो क्या होती है, बहुत ज़्यादा घातक होती है, यानी कि इसमें डेथ भी हो जाती है। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज़ HIV, यानी बात करते हैं कि द वायरस रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्स, यानी एड्स के लिए जो वायरस रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है HIV, वो होता है HIV वायरस। HIV की बात करें तो क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नाउ बात करते हैं कि ये वायरस कैसा होता है। इट इज़ अ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस मीन्स इन विच आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जिसमें क्या होता है, आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। नाउ आगे बात करते हैं, इस डिसीज़ में क्या होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी बॉडी का क्या होता है, इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड पेशेंट कैसा हो जाता है, अनएबल टू रेसिस्ट द एंट्री ऑफ अदर पैथोजेंस इन द बॉडी। एंड जो पेशेंट होता है उसमें अदर पैथोजेंस को रोकने की जो पावर होती है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी कहने का मतलब जब ये डिसीज़ होती है तो इसके साथ साथ बाकी पैथोजेंस भी बॉडी में एंटर कर जाते हैं एंड जिसके थ्रू क्या होता है, इसके साथ साथ और भी अदर डिसीज़ क्या होती हैं बॉडी में एंटर कर जाती हैं, क्योंकि जो एड्स होता है ये बॉडी के इम्यून सिस्टम पे क्या होता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। नाउ फर्स्ट टाइम जो एड्स डिटेक्ट हुआ था वो इन 1981 में डिटेक्ट हुआ था इन यूएसए। यानी यूएसए में क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम एड्स डिटेक्ट हुआ था। द डिसीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। यानी सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या होता है, ये डिसीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। एंड ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट, यानी कि जब हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे भी हमें डिसीज़ फैलने के चांसेस होते हैं। और यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड निडल्स, यानी कि निडल्स, ब्लेड्स जो ख़राब होते हैं, जो कंटेमिनेटेड निडल्स होती हैं, जो कंटेमिनेटेड ब्लेड्स होते हैं, अगर हम इन्हें यूज़ करते हैं तो हमें एड्स होने के चांसेस हो जाते हैं। एड्स कैन